ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। ओके, देखो इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं फैक्टर होता क्या है। ठीक है, फैक्टर्स दो चीजें होती हैं बच्चों, फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है ना, मल्टीपल्स। एक मिनट के लिए एक उदाहरण लेके चलता हूँ। मैं अगर 10 का लेके चलता हूँ, ठीक है ना, मुझे 10 के फैक्टर निकालना है और मल्टीपल निकालना है। तो फैक्टर वो होते हैं बच्चों जिनसे 10 जो है भाग चले जाता है, जिससे 10 जो है डिवाइड हो पाएगा। जैसे किस क्या है, 1, 2, 5 और 10, राइट। या फिर यूँ बोल सकता हूँ मैं, जिसको जिस फॉर्म में, जिसके मल्टीपल के फॉर्म में मैं 10 को लिख सकता हूँ, जिसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में बोलना चाहिए, मल्टीपल नहीं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है ना, वही मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल उससे बड़ा होता है बच्चों। जैसे 10 को मैं 1 से गुणा किया 10, 10 को मैं 2 से गुणा किया तो 20, 10 को मैं 3 से गुणा किया तो 30, यहाँ 40। तो ये जो होंगे ये इनके मल्टीपल्स हैं, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10। ओके, एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 10। मतलब कि जिनके जिनके पहाड़ा में टेबल में 10 आता है, दे आर द फैक्टर ऑफ दिस 10। ओके, या फिर इन सब सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो कि 10 को मैं जिसके इसके गुणा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसके इसके मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 लिख सकता हूँ। तो वो इसके क्या हो गया, फैक्टर हो गए। तो ये तो हो गया हमारा नंबर के टर्म में। बट कई बार पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे मान के चलो मैं लिखा 2x। अब 2x क्या है बच्चों, इसके दो फैक्टर होंगे। पहला क्या है, पहला 2 है, दूसरा क्या है, x है, राइट। मैं 2 और x के मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, इसलिए 2 और x इसका फैक्टर हो गया, पहला एग्जाम्पल। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल लिख चलता हूँ मैं। जैसे मैंने लिया 2x प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x प्लस में एक्स स्क्वायर में लिया। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, x कॉमन आ गया और अंदर हो गया x+2। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ ना, तो ये 2x प्लस एक्स इंटू x+2। तो ये दोनों क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए। ठीक है, तो हम लोग यही बढ़िया चीज सीखने वाले हैं कि फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल के। ठीक है बच्चों, चलो एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। You have already seen that if a polynomial is divided by any other polynomial and the remainder is zero, then we can say that the divisor of polynomial is factor of the dividend। वही है, अगर डिवाइड हो जाता है तो उसमें हम लोग डिविजर को, उस डिविजर को ही हम लोग फैक्टर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि भाई उसको हम लोग मल्टीप्लाई के टर्म में लिख सकते हैं। वही है जो मैं बोला, ठीक है ना। इफ वी कांट फाइंड द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, देन हाउ कैन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम लोग फैक्टर थ्योरम को यूज करके उसके पॉलिनोमियल नहीं मिल पाता है हम लोगों को, तो हम लोग किस मेथड से हम लोग उसका फैक्टर निकाल सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, on the basis of the type of the polynomial we can get its factor। we will discuss here factors of linear polynomial and quadratic polynomial। यहाँ हम लोग दो ही चीज़ों को सीखेंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं आप लोग बताता हूँ कि डिग्री क्या होता है। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन होता है। जैसे कि डिग्री होता क्या है, डिग्री को यूज समझ सकते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिख चलता हूँ मैं। ठीक है, ये मैं लिख चला x⁻100 प्लस में x⁻99 डॉट 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 प्लस में 1 बराबर 0। ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये भी जीरो को हटा देगा इक्वल 0, तो पॉलिनोमियल है। ऐसे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, हाईएस्ट पावर हमें 100 दिख रहा है, तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया, 100। वही मैं लिखूँ, दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ मैं अगर, कि x² प्लस में 3x प्लस में 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, हाईएस्ट पावर हमें 2 दिख रहा है। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पॉलिनोमियल को डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया या डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं। बोलिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में बांटते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसका हाईएस्ट पावर 0 हो, ठीक, या फिर जिसका डिग्री जो है, डिग्री जिसका 0 हो, उसको क्या होता है, उसको वो होता है कांस्टेंट। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसके, एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, पाई, कोई भी नंबर लीजिए जिसमें वेरिएबल ना हो। क्योंकि भाई जिसमें वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या था, वेरिएबल के पावर 0 था जो कि इक्वल टू 1 होता है, ये उसमें मल्टीप्लाई हो गया, राइट। दूसरा होता है जिसका डिग्री जो है, ठीक है, जिसका डिग्री 1 हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों लीनियर। ठीक है, लीनियर बोलने का मतलब क्या है, लीनियर से देखो पहला जो चार
इसके वो है अल्फाबेट्स, हम क्या देते हैं लाइन बनाते हैं, लाइन मतलब क्या है, इसको जब हम लोग ग्राफ में जब प्लॉट करते हैं तो ये लाइन का फॉर्म करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको लीनियर बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, x+2, x हो गया, x+3 हो गया, ठीक है, 2x+1 हो गया, ये सब है। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर ये जो लीनियर जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ x+xy+y, क्या ये लीनियर है? तो देखिए बच्चों ऐसे केस में क्या करना है, देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है 1, x की पावर इस पर क्या है 1, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 1। ऐसे देखने में तो हर एक वेरिएबल का पावर 1 है, मीन्स तो ये लीनियर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हम लोग एक टर्म का डिग्री देखते हैं, एक टर्म में जो पावर यूज है उसको देखते हैं। जैसे x का पावर यहाँ 1 है, y का पावर 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों जुड़ जाते हैं, चाहे वेरिएबल कोई सा भी पावर जो है जुड़ ही जाएगा, ठीक है ना, इसमें आई डिग्री देखते हो केवल, ठीक है। तो x का 1 है, y का 1 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, x+1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये जो है लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा बच्चों, ये इस बात का आप ख्याल कीजिए और इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री जहां पर 2 होता है, डिग्री जहां पर 2 होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। और जहां पर डिग्री 3 होता है उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और जहां डिग्री 4 होता है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, वैसे तो, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जहां पर डिग्री जो है 4 से ज़्यादा आ जाता है, जहां डिग्री 4 से ज़्यादा आ जाता है उसको बोलते हैं बच्चों उस ऐसे कुछ खास नाम दीजिए, उसको पॉलिनॉमियल ही बोलते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल, ठीक है ना, पॉलिनॉमियल विथ डिग्री 1 बोल सकते हैं, ठीक है ना, विथ डिग्री 1, ठीक है, उसको विथ डिग्री एन, एन सॉरी 1 नहीं बोला, एन, सॉरी कॉल आ गया था इसलिए, ओके। तो इसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल विद डिग्री एन बोलेंगे, ठीक है ना, वहाँ जो डिग्री है उसको हम डिफाइन, जैसे ये 100 था तो इसके क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉलिनॉमियल विथ डिग्री 100, ठीक है ना, जो हाईएस्ट पावर है उसको दिस इज द पॉलिनॉमियल विथ डिग्री 100। क्लियर है बच्चों? तो ये जो आप लोग याद रखिए इसको, कि जहाँ पर डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट बोल दिया जाता है, जहाँ पर डिग्री 1 हो उसको लीनियर बोला जाता है, वो उसका ग्राफ जो है लाइन होता है, जहाँ पर डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है, जहाँ पर डिग्री 3 है उसको क्यूबिक बोला जाता है, जहाँ पर डिग्री 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक, और जहाँ पर डिग्री 4 से ज़्यादा है उसको पॉलिनॉमियल ही बोला जाता है, साथ में उसका डिग्री बोल जाते हैं विद डिग्री 1, सॉरी विद डिग्री 5 6 7 8 लाइक दैट, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसको आगे क्या करेंगे, कि ये हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर केवल और केवल लीनियर और क्वाड्रेटिक को ही पढ़ेंगे, लीनियर को पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक को पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों, क्या लीनियर और क्वाड्रेटिक हम लोग यहाँ पर फैक्टर करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या दिया है, फैक्टरिंग ऑफ द नंबर मीन्स स्प्लिटिंग इनटू प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टर में इसको बदलना बोल देता है, ठीक है, सच दैट वी कैन गेट द सेम नंबर ऑन मल्टीप्लाइंग दोज फैक्टर, उन सबको मल्टीप्लाई करने में हम लोग वो नंबर पाएं, उसी को हम लोग फैक्टर बोल, जैसे यहाँ मैंने डिफाइन किया, जैसे 10 का हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 पाएंगे, और दोनों दोनों प्राइम नंबर है, तो ये होता है बच्चों, जैसे यहाँ 6 का 2 × 3 है, 12 का 2 × 3 है, ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो फैक्टर क्या क्या इसके 2 और 3 ऐसा, और क्या बोलते हैं 4 भी बोल सकते हैं, 4 और 3 भी बोल सकते हैं, 2 और 6 बोल सकते हैं इसका फैक्टर, ठीक है ना, 12 का, ठीक है, और 1 और 12 है, ठीक है, ये सारे फैक्टर हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसका थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। हाँ, देखो अब क्या बोल रहे हैं, देयर आर सम मेथड ऑफ फैक्टरिंग पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल समटाइम वी आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर, कहीं कहीं उसका कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है वो देख लेते हैं, जैसे क्या है 2x+x मैं लिख चला था, या फिर ये x³ ले लिया, दोनों x हैं तो इसको x को बाहर निकाल लूंगा, तो क्या यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर बचा x², तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई के टाइम में लिख लिया ना इसको, तो इसका एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तो ये मैं कॉमन निकाल के इसको फाइंड आउट किया थी, तो ये बहुत है, कॉमन फैक्टर मिल जाएगा बाय फैक्टराइज, फॉर फैक्टरिंग इट, एंड समटाइम बाय यूजिंग सम आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटी दिया गया बच्चों, यहाँ इसको याद कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर 3 ही आइडेंटिटी दिए हैं, आइडेंटिटी बहुत सारे होते हैं, यहाँ 3 आइडेंटिटी होते हैं, ठीक है ना। पहला आइडेंटिटी क्या है बच्चों, a+b का होल स्क्वायर बराबर में a² + 2ab + अब ये बच्चों, ये अगर आपको याद नहीं भी है तो भी उसका निकालने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है बच्चों, देखो आपको क्या करना है, a+b का स्क्वायर है ये, तो a+b को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिंपल क्या हो जाएगी, ये a के साथ a+b करेंगे
प्लस में बी के साथ ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। अब ए इंटू ए क्या हुआ बच्चों, ए स्क्वायर, ए इंटू बी क्या हुआ, ए बी, प्लस में बी इंटू ए क्या हुआ, बी ए लिखो या ए बी लिखो एक ही बात है, बी इंटू बी क्या हुआ, बी स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर है यहाँ पर, ए बी और बी ए क्या हो जाएगा, प्लस टू ए बी हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। ये इसका डिराइवेशन है बच्चों, सिंपल मल्टीप्लाई है, कोई ज़्यादा बड़ा सा डिराइवेशन है भी नहीं इसका, ठीक है ना। चलिए फिर से एक बार ट्राई, अगला वाला ट्राई करता हूँ एक बार, ठीक है। इसका ये क्या है बच्चों, a माइनस बी, इसके दो तरीके हैं वैसे निकालने का, a माइनस बी के स्क्वायर, तो आप लोग a माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि भाई इसमें अगर मैं b की जगह माइनस बी पुट कर दिया तब भी वही आएगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो b की जगह मैं माइनस बी रख दिया तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में टू ए इंटू माइनस बी प्लस में माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, भाई माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस में बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये इसका ये एक तरीका है निकालने का। दूसरा क्या है, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए माइनस बी, यहाँ बीच में माइनस तो माइनस बी, फिर ए माइनस बी। अब ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी हो गया माइनस ए बी, बी इंटू ए हो गया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो यही आ गया यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये इसका भी डायरेक्शन हो गया बच्चों, ठीक है। और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये तो सिंपल है, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या आता है ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो यहाँ पर लिखिए ए, अंदर में ए माइनस बी, प्लस में है बी, अंदर में ए माइनस बी। ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ए इंटू बी हो गया माइनस ए बी, बी इंटू हो गया प्लस ए बी, और बी माइनस बी हो गया माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा बच्चों हमारे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इस तरह से ये जो तीनों जो हमारे पास आइडेंटिटीज है इनको आपको बाई हार्ट करना है, इसको आपको याद होना ही चाहिए किसी, क्योंकि ये कहीं भी टपक पड़ते हैं, सही बोलो तो, ठीक है ना। ओके, टू गेट अ फैक्टर बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा पहला एग्जांपल यहाँ देखने जा रहे हैं, पहला तरीका, जब हम लोग कॉमन फैक्टर लेके हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 12x प्लस 4x स्क्वायर, देखिए इसको है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में बदल, या फिर इसको जितना तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, ऐसा करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा, ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर कैसे निकालें, जैसे तो एलसीएम जैसे निकालते हैं ना वैसा, जैसे 12 हो गया तो 12 के पहले 2 से जाएगा तो बचा 6, फिर 2 से जाएगा तो बचा 3, तो 3 से जाएगा 1, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है। ऐसा हो गया ये, तो वैसे लिख दिया मैं 12 को। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 12 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस में 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू एक्स, क्या लिख सकता हूँ एक्स इंटू में, देखो यहाँ पर एक्स और इसको लिखने में दिक्कत हो रहा है तो एक्स डॉट एक्स। जहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम होता है मल्टीप्लाई और एक्स में कंफ्यूजन, वहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई के जो सिंबल में डॉट यूज कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कॉमन क्या है दोनों बच्चों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो इंटू फिर से 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है तो इंटू एक्स बाहर ले लीजिए। बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा 3, बस 3, यहाँ पर क्या बचा 2x बचा, नहीं सॉरी x बचा ना, यहाँ केवल x बचा, तो ये हो गया हमारे पास बच्चों 4x और में x प्लस 3, ये इसका फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पहले अलग फैक्टर। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सब में कॉमन क्या है, केवल a बस कॉमन है सब में, तो a बाहर ले लीजिए, अंदर में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। इसमें फाइंड द फैक्टर ऑफ द टर्म 2x³ प्लस में 4x, तो देखिए 2 दोनों में दिख रहा है, 4 में भी 2 होगा और यहाँ x है, यहाँ पर x होगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है 2x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा x स्क्वायर और यहाँ पर बचा हमारे पास 2, ऐसा, ये इसका हो गया फैक्टर, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया, 3 एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिए इसको, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमारा है फैक्टर यूजिंग आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करें हम लोग फैक्टर करें, ठीक है ना। देखिए where you able to find the factor of x square minus 4 x square plus 6 x plus 9 x square plus 5x plus 6 by taking कॉमन फैक्टर्स। देखिए इसको हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना,
कॉमन फैक्टर दिख नहीं है, यहाँ x है यहाँ 4 तो कॉमन फैक्टर कुछ दिख नहीं, बट ये क्या है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि 4 भी क्या है 2 के स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी भी बताया था हम लोग क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखे हम लोग, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर आ गया, देखिए यहाँ पर भी किया गया है, इस आइडेंटिटी को इसको लिखने का तरीका दिया गया, ठीक है ना, ऐसे बगल में आपको उसका रीजन लिखना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, कैन वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। देखिए अब ऐसा टर्म जब आता है तो आपके पास 3 टर्म वाला आइडेंटिटी सिर्फ क्या है, 2 ठो है हमारे पास, एक तो है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, दूसरा है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। अब बच्चों दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर बस ये है कि हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ अंतर केवल बीच वाले टर्म में है, 2ab वाले में, जहाँ स्क्वायर वाला टर्म है उसमें नहीं है अंतर। तो देखो इन्हें सारा चीज प्लस है, इसका मतलब कौन सा वाला होगा, सारा चीज प्लस, तो ए प्लस बी वाला ही होगा, क्लियर है। अब देखो एक तो मिल गया हमें एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है, ये 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक बार चेक करता हूँ मैं, एक्स प्लस 3 का एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस में 3 के स्क्वायर, क्या आ रहा है बच्चों, देखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने जो आइडेंटिफाई किया वो सही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं, इसको देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 कैन बी रिटर्न एज दिस वन, और इसको एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 फॉर्म, ये इसको दोनों का फैक्टर हो गया, ठीक है ना। वैसे देखिए इसको ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, अब ये क्या है बच्चों, इसको मैं 4 का स्क्वायर के फॉर्म लिख सकता हूँ, 4 के स्क्वायर, तो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर बराबर आ जाए हमारे पास एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, ये इसका फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर क्या होगा, देखो बीच में क्या है बच्चों, बीच में माइनस है, मतलब ये ए माइनस बी वाला फॉर्म में है, ठीक है ना, ए माइनस बी वाले फॉर्म में है। अब देखिए ए माइनस बी वाले फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये 2x के स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 के स्क्वायर एक्स, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस में इसको 5 का स्क्वायर, तो सिंपल 2x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 21 22, काफ़ी है अभी तो, बहुत ज़्यादा है। एक्सरसाइज 4 के पहले केवल एक्सरसाइज 3 करेंगे अभी, ठीक है ना। ओके, फाइंड द फैक्टर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जो है बच्चों ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब क्या है कि जो बीच का जो टर्म है उसको आपको तोड़ना है, स्प्लिट करना है बच्चों, ठीक है। चलो, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारी, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। लिनियर इक्वेशन तो ऐसे भी फैक्टर निकल जाता है कॉमन लेकर, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कई बार तो आइडेंटिटी यूज करके करते हैं, कई बार कॉमन फैक्टर निकाल करते हैं, तो कई बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है इसका जनरल फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म जो होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा बच्चों इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा है, ठीक है ना। ये इसका जनरल फॉर्म है बच्चों, ठीक है। यहाँ इसका डिग्री क्या है 2, क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 2, और ए बी और सी जो इनके कोफिशिएंट है, उसके पहले कुछ लिखते हैं वो है, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए स्टेप आप लोग समझिए पहले, ठीक है ना। स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेके चले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये लेके चले, तो पहले देखो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्राई कीजिएगा समझने का, ठीक है ना, कि ए और सी जो है, ए और सी, ए के वैल्यू यहाँ पहले आपको ए बी और सी फाइंड आउट करना है बच्चों। ए बराबर यहाँ पर 1 है, बी बराबर यहाँ पर है 5 और सी बराबर है यहाँ पर 6। तो पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी क्या है यहाँ पर 6 इंटू 1 बराबर हो गया हमारा 6, ठीक है। तो क्या हो गया 6 हो गया। अब जो है 6 के फैक्टर लिखे, तो 6 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एक और 6, 6 कम 6 होता है, दूसरा 2 इंटू
3, 2 3 6 आता है। अब ये बताओ इन दोनों में से मैं किसको प्लस माइनस करके लिखूं कि बीच वाला टर्म आ जाए। जैसे कि एक ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकते हैं यहाँ पर 6 और -1, इसको मैं लिखूं तो हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या हमारे पास 2 + 3, इसको भी लिखूं तो 5 आ रहा है। अब हमें दोनों में से एक को चूज करना ताकि बीच वाला हम उसे तोड़ सकें। अब कैसे चूज करें, देखो 6 और -1 कर दो, 6 तो ठीक है, 6 × -1 करो तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए +6, ठीक है। 6 × -1 करो तो -6 आ जाए, 6 × -1 -6, बट हमें चाहिए +6, तो ये हमारा काम नहीं करेगा। 2 × 3 करो तो दोनों प्लस में है, 2 × 3 2 3 6, तो ये हमारा काम है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को इसी टर्म में तोड़ लेंगे, जो 5 है उसको 2 + 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x² प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 2 × 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में कॉमन हमारे पास x है, तो x को मैं बाहर ले लिया, बचा यहाँ x, यहाँ बचा 2। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 3, तो इन दोनों में कॉमन ले लिया 3, तो ये हो गया x + 2, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन, ये दो भी अलग टर्म है, तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x + 2, यहाँ पर x, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर x + 2 में बाहर लिया, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर बचा 3। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं करता हूँ, देखो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसी को आप लोगों को। देखिए x² प्लस में 5x प्लस में 6 था। अब देखो बच्चों बीच वाला टर्म हम लोग टर्म तोड़ना है, तो पहले a और c को मल्टीप्लाई करिए, तो 6 ही आ रहा है, यहाँ पर 1 है, एक वैल्यू तो 6 है, तो 6 को मैं दो तरह से पुट कर सकता हूँ, 1 और 6, और 2 और 3। अब इन दोनों को जोड़ या घटाकर, इन दोनों को जोड़ या घटाकर मुझे 5 लाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, 6 - 1, बट यहाँ पर 6 और -1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा बच्चे, -6, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो चाहिए 6, ऐसे ही हमारा 6 आया है। दूसरा 2 + 3, दोनों पॉजिटिव, तो 2 3 6, ये हमारा काम कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये अब काम करते इसको इसी में तोड़ लेंगे, तो x² प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में इसको मैं करूँ 6, या इसको 2 × 3 भी कर सकते हो आप, चलो ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस में 2, इन दोनों में क्या होगा बच्चों, +3, यहाँ पर है x, यहाँ पर है प्लस में 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, x + 2, यहाँ पर है x प्लस में 3। इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब x + a और x + b = x² प्लस में a + b x प्लस में ab, इसको देखते हैं हम लोग। ओके, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, x² प्लस में a + b x प्लस ab, ये मल्टीप्लाई करने के हुआ, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले में क्या करना है हम लोगों को, the expression which is product of x plus a and x plus b can be written as ax² plus bx plus c, then we see that a बराबर 1 है यहाँ पर, b बराबर a plus b और c बराबर ab है यहाँ पर, ठीक है ना। वही जो मैंने ऊपर बताया उसी को एक्सप्लेन करने का तरीका बोला जा रहा है। हियर क्वेश्चन ऑफ a of first term is x² is multiplied with the last term, क्या बोले, टू फाइंड द फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यहाँ स्टेप लिख रहा है बच्चों जो मैंने ऊपर बोला वही चीज, टू फाइंड द फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, कोई पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो उसको आपको फैक्टर निकालना, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन a, या फिर क्वेश्चन a जो है, जो कि फर्स्ट टर्म x² का जो क्वेश्चन होता है इज मल्टीप्लाइड विद द लास्ट टर्म c, a और c को मल्टीप्लाई करना है, देन वी ट्राई टू फाइंड आउट टू फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन होल सम इज इक्वल टू द क्वेश्चन ऑफ बी, और जिसका सम जो है, एडिशन जो है वो क्वेश्चन ऑफ बी के उस पे है, बी के बराबर है, ठीक है ना, मिडिल टर्म के बराबर, ठीक है, वही हमने किया था। चलिए एक और एग्जांपल एक समझता हूँ मैं यहाँ पर। देखो x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू क्या है 2। अब हम क्या फाइंड आउट करें, पहला स्टेप हमारा है ac, दूसरा स्टेप है ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप आप ac फाइंड आउट करो, ac का है क्या है 1 × 2 बराबर क्या बच्चों 2। अब 2 का फैक्टर लिखिए आप, तीसरा स्टेप उसका 2 का फैक्टर लिखो, 2 का फैक्टर तो एक ही है यहाँ पर 1 और 2, 2 2 एकम 2। अब इसको ऐसे लिखो कि इनका एडिशन जो है किसके बराबर, 3 के बराबर हो, b के बराबर या 3 के बराबर बोल सकते हैं, अंदर b 3 है, तो क्या लिख सकते हैं 1 + 2 लिख सकता हूँ मैं 3 को, इसी की तरह हम इसको बांट लेंगे फिर, ठीक है। एक और तरीका क्या था बच्चों हमारे पास, ये जब लिखेंगे इसको प्लस माइनस में लिखिए, ठीक है ना। एक तरीका क्या है, -1 -2 का अगर करूँ तब भी आगे हमारा मल्टीप्लाई में 2 ही आ रहा है, ac का वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसको मैं -1 -2 करके क्या -3 हो गया, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, हमारा प्लस वाला बस ही काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x² प्लस में x प्लस में 2x प्लस में मैं 2 लिख लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ क्या बचेगा बच्चों x, यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं बच रहा है, तो प्लस में 1,
इन दोनों में कॉमन क्या बचा? 2, तो प्लस में 2 कॉमन लिया मैं, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2, सॉरी 1, तो इसको बाहर ले लिया मैं, क्या लिया? x प्लस 1 और x प्लस में 2, x प्लस 1 इंटू में क्या है? x प्लस 2, ठीक है ना। आर रिक्वायर्ड फैक्टर, ये जो है रिक्वायर्ड फैक्टर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 20, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 5x माइनस 6। अब देखो यहाँ पर हमें a पहले फाइंड आउट करो, a बराबर है 6, b बराबर आपको साइन के साथ लेना है बच्चों -5, c बराबर क्या है आपका -6, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? ac निकालना है, तो ac बराबर क्या होगा? 6 और -6, क्या हो गया बच्चा हमारे पास? -36 आया यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। अब 36 के फैक्टर क्या क्या होते हैं बच्चों? देखो, फैक्टर ऑफ 36, ठीक है, फैक्टर ऑफ 36, तो क्या हो जाएगा? 1 और 36 है, प्लस माइनस में लिखने ज़्यादा बेटर है। 2 और 18 है, 18 दूनी 36, और 12 तिया 36, और 4 निया 36, और है क्या? और एक और है हमारे पास, वो है 6 इंटू 6, 6 छक्का 36, ठीक है ना। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? बीच में क्या है बच्चा हमारे पास? -5। अब देखो इनमें किसका एडिशन या समेशन 5 के आसपास हो सकता है? तो 36 एक 37 और 35 हो सकते नहीं, 18 का 16 और 20 हो सकते नहीं, 13 का घटाएंगे तो 9 होगा, जोड़ेंगे तो 15 होगा, ये भी नहीं चाहिए। 9 9 और 4 का जोड़ेंगे तो 13 का, घटाएंगे तो 15 5 होगा, ठीक है ना। तो ये पैर हमारा काम कर रहा है, ये पैर अब हमारा कैसे काम कर रहा है? देखो, हमें -5 चाहिए, तो मतलब कि -9 करना पड़ेगा, प्लस में 4 करना पड़ेगा। तो क्या इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमारा -36 आ रहा है क्या? तो -9 × 4 वो आ रहा है, ऑब्वियसली -36 आ रहा है, तो वो हमारे लिए काम कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग तो बीच वाले जो टर्म उसको ऐसे ही तोड़ लेंगे, तो ये लिख लिया मैंने बच्चों 6x², माइनस में 9x कर लेता हूँ, प्लस में मैं 4x कर लेता हूँ, और फिर माइनस में मेरे पास 6। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 3 है दोनों में कॉमन, ये 3 दोनों 6, 3 3 9 है, और साथ में x है, तो मैं 3x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? 2 बचेगा, तो 2x, यहाँ क्या बचेगा? -3। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 2, और +2 मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा उसी को बाहर लीजिए जिसमें ऐसा फैक्टर आता है, तो 2 अगर बाहर ले तो यहाँ 2x बच गया, यहाँ क्या बचा? -3। देखो ये दोनों सेम है, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 2x -3 को मैं कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों? यहाँ बचा मेरा 3x, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? +2। ये हो गया हमारे पास उसका फैक्टर, ठीक है बच्चों, ये दोनों उसका फैक्टर हो गया, ठीक है, ये यही लाया गया यहाँ पर भी। ओके, एग्जाम्पल 21 देखते हैं हम लोग। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 14x² प्लस 19x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले a फाइंड आउट करिए, a है हमारा 14, b है हमारे पास 19, और c है हमारे पास -3। अगला की स्टेप क्या होता है? ac निकालना, तो ac निकालिए आप लोग, 14 और 3 42, तो 14 इंटू में है -3, हो गया हमारे पास 42, माइनस में 42, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पर? ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि AC बराबर है हमारे पास -42 आ गया। अब हमें B को ऐसे 42 का आप फैक्टर देखिए, तो 42 फैक्टर क्या आ जाएगा? 1, 42 है, फिर क्या है 2, 21 है, फिर क्या है 3 से जाएगा, तो 3, 7 है, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? और कुछ जा रहेगा ये? 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 × 7 है, 6 7 42, और कुछ आ रहा है क्या? ये कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 14 जाएगा, 14 3, ठीक है ना, सॉरी यहाँ गड़बड़, और 6 7 42, ठीक है, और कुछ तरीका दिख नहीं रहा है मुझे। अब देखिए हमारे बीच का टर्म क्या है? 19। अब देखो यहाँ पर किन दो का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है 19 हो रहा है, तो 1 और 42 का तो हो ही नहीं सकता, 2 और 21 में हो सकता है, 2 और 21 का, कि भाई 21 में से मैं 2 माइनस किया तो 19 आ रहा है, तो ये मैं इसको कर सकता हूँ, तो ये हमारे काम की चीज़ है यहाँ पर। अब दोनों में से प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं, तो क्या हो सकता है? 14x², अब देखिए +19 तो मतलब 21 प्लस में रहते हो, +21x -2x माइनस में 3, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 7x कॉमन आ रहा है, देखिए तो 7 में बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा? 2x, यहाँ क्या बचा? प्लस में 3, यहाँ क्या बचा बच्चों? -1, यहाँ पर हो गया हमारा 2x में प्लस में 3, दोनों में कॉमन क्या है? 2x+3, 2x+3 में कॉमन लिया, यहाँ बचा हमारे पास 7x, यहाँ बचा -1, तो ये हमारा हो गया फैक्टर बच्चों इसका, क्लियर है। वही चीज़ इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है, देखिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 22 करते हैं। एग्जाम्पल 22 में क्या है बच्चों? 4√3 प्लस 5x माइनस 2√3। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? सेम स्टेप है बच्चों, आप लोगों को रूट देख के घबराना नहीं है ना। तो 4√3 हो गया, b की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 5, c की वैल्यू क्या हो गया? -2√3, ठीक है।
अब क्या है हमारे पास, ए और सी निकाले पहले, ए और सी, तो क्या आ जाएगा 4√3 इंटू में -2√3, तो 4 दूनी तो 8 हो गया, बराबर -8 हो गया, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों 3, तो ये -24। अब -24 आए तो 24 का फैक्टर लिखिए, 24 का फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, फैक्टर ऑफ 24 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 और 24, 24 एकम 24, 2 12 24, 3 8 24, और यार 4 छक्के 24, ठीक है ये हो गया। अब हमें प्लस माइनस में चाहिए हमारे 5, ठीक है, तो यहाँ पर 1 24 में तो होगा नहीं, 12 में से 2 गया 10 हो सकता है, या फिर 14 हो सकता है जोड़ो तो, इनको घटाऊँ तो एक हो गया 5 और दूसरा हो गया हमारे पास 11, तो हमें 5 की जरूरत है, तो ये हम लोग काम करेंगे। अब देखो घटाने में 5 आ रहा है, तो हमें माइनस किसके साथ, ये देखो यहाँ प्लस में 5 है, मतलब इसका मैं माइनस हमें 3 के साथ लेना होगा, 8 को बड़ा रखना होगा, ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ, अब देखो 4√3x² प्लस में 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 8 में भी 4 रहता है ना, तो 4x में कॉमन लिया, दैट इम्प्लाई बराबर क्या आ जाएगा, 4x में कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा √3x, यहाँ क्या बचा प्लस में। अब देखो बच्चों, इनमें से ऐसा कॉमन लेना है कि √3 बाहर हो, √3 और x और +2 बचे, मतलब कि +2 बचे, यहाँ मैं -√3 बाहर ले, तो मैं -√3 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा बच्चों, ये हो गया हमारे पास √3x, यहाँ पर बचा +2। ये अगर आपको समझ नहीं आया यहाँ पर √3 कैसे है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, देखो 3 को मैं क्या ले सकता हूँ, √3 इंटू √3 ले सकता हूँ, ये है इसलिए वहाँ पर लिखा, ठीक है ना। अभी क्या हो गया हमारे पास 4x माइनस में √3 आ गया, और दूसरा आ गया हमारे पास √3x प्लस में 2 आ गया, ये हमारे इसके फैक्टर हो गया बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग 2 बार और देखिए कम से कम, क्योंकि आप लोग रूट देख के आप लोग परेशान हुए होंगे, ठीक है ना, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आंसर काफ़ी आसान है इसका, क्लियर है। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज 3 जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप क्वेश्चन नंबर पूछ सकते हैं इसका, हम आपको उसको वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, या फिर बहुत जल्दी हम लोग पूरे एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।